इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, एक विशाल परिवार के बनाने की चर्चा की, तो उस परिवार को विशाल करने का प्रयास निरंतर रहा। और रही बात विकास कार्यों की, तो कोरोना के दौर आने के बाद भी हमारी सांसद निधि पूरी बदायूं के लिए जहां भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ी वहां पर उपयोग में आई है, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो अंत्येष्टि स्थल हो, चाहे वो बारात घर हो। आज की तारीख में लगभग 15-16 अंत्येष्टि स्थल हमारे द्वारा जा चुके हैं, लगभग 7 बारात घर जा चुके हैं। और सड़कों की यदि चर्चा करें तो उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमारी हर निधि इस क्षेत्र की निधि है, इसलिए हमने क्षेत्र के विकास कार्यों में उसे देने का कार्य किया है। कोरोना के दौरान सांसद निधि पे रोक लगी, और वो रोक इसलिए लगी क्योंकि क्षेत्र की जनता का, देश की जनता का हित हो सके। और उससे भी हमने अपने बदायूं परिवार के लोगों की सेवा के लिए लगातार उस दौरान भी कार्य किया, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से हो, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के माध्यम से हो, हर जगह व्यवस्था देने का कार्य हो, या कोरोना के दौरान यदि हमारी निधि देश हित में गई तो उस दौरान भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से 88 करोड़ की एक मुफ्त किस्त ला करके बदायूं की सड़कों का निर्माण करवाने का हो, और या पूर्व में 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो उनके नेतृत्व में ही, उनके द्वारा ही बदायूं को एक मेडिकल कॉलेज भी मिला, जिस मेडिकल कॉलेज की स्थिति एकदम सिर्फ नाम के लिए था। आज वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, और चल ही नहीं अच्छे से चल रहा है। जहां लोग बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद भागते थे, आज हमारे बदायूं के लोग हमारे बदायूं के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, हमारे बदायूं के जिला अस्पतालों में जा रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। डायलिसिस की भी व्यवस्था हमारे बदायूं में अब शुरू हो चुकी है। और रही बात विकास की, तो 95 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे हमारे बदायूं से होकर के गुजर रही है। ये बदायूं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और उसके अलावा जब मैं सांसद बनी, तो सांसद बनने के बाद ही जो हमने सदन में 2 मुख्य मुद्दे उठाए थे, एक वो सड़क निर्माण का रहा हो, बदायूं लखनऊ कनेक्टिविटी का या दिल्ली कनेक्टिविटी का, या ट्रेन का रहा हो। दोनों साकार होते नजर आ रहे हैं। बदायूं से लखनऊ का भी सड़क का कार्य चल रहा है, और दिल्ली का भी अच्छा, एक तो बुलंदशहर होकर के अच्छा हो गया है, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से बदायूं और लखनऊ दोनों और आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ जो ट्रेन की हमने चर्चा की, तो वो ट्रेन भी इस बार के बजट में हमारा बदायूं हिस्सा बना है। लगभग 151 अमृत स्टेशन बनने का निर्णय हुआ है, जिसमें से एक हमारा बदायूं भी है। उसकी लिस्ट भी हमारे पास रखी हुई है, यदि आपको चाहिए हो तो प्रूफ के तौर पे मैं दे भी सकती हूँ। हो सकता है कि ट्रेन की व्यवस्था अभी जल्द ही हमें एक सौगात मिल जाए, और अगर किन्हीं कारणवश समय से पहले आचार संहिता लग गया या कोई टेक्निकल इशू हुआ, तो 2024 चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बदायूं को ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। ये मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर कह रही हूँ, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी के माध्यम से बदायूं को सौगात मिलना 101% तय है। और ये हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमने सदन के माध्यम से उठाया तो वो मिला। और जब उपलब्धि की बात मैं करती हूँ, तो मैं अपनी उपलब्धि ये भी मानती हूँ कि सदन के माध्यम से ही
2021-22 के समय में हमने बजट के समय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान केंद्रित करते हुए निवेदन किया था कि हमारी बच्चियों को और महिलाओं को जो 2-3 तरह के कैंसर होते हैं, उसमें से एक मुख्य होता है सर्वाइकल कैंसर, और उस सर्वाइकल कैंसर के लिए हमने वैक्सीन की मांग की थी, जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। और इस बजट में, इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने उसे अपने बजट का हिस्सा बनाया और उन्होंने 9 साल से 14 साल तक की बच्चियों को वैक्सीन, सर्वाइकल वैक्सीन, कैंसर की वैक्सीन का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर वो हमारी उपलब्धि है। बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के विकास काम पे जनता ने खुशी जाहिर की। जनता स्थानीय मुद्दों पे वोट करने के लिए तैयार। बात करें, समाज के हर वर्ग ने स्थानीय सांसद पर क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगा। आम चुनाव 2024 में बदायूं की जनता किसको वोट करेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की राय ने स्थानीय सांसद और पार्टी दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये देखा आपने बदायूं की जनता का क्या रुख है अपने सांसद के प्रति। कुछ जो है संतुष्ट दिखाई दिए हैं, तो वहीं असंतुष्ट जो है की संख्या ज़्यादा दिखाई दी है। बदायूं में जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जगह जगह जाकर रुझान लिया कि सांसद ने कितना विकास किया है, अपनी सभी ने, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, अपना अपना विचार रखा। न्यूज़ वन इंडिया, पवन तोमर, ब्यूरो चीफ।